मेरा नाम नेहा है। मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ जिसकी जिंदगी ऐशो आराम में बीत रही थी। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और इसी वजह से मैं हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझती थी। कॉलेज में हर कोई मुझे जानता था। कुछ मुझे पसंद करते थे, कुछ मुझसे डरते थे और कुछ मुझसे नफरत करते थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे अपने रूप और रुतबे पर बहुत घमंड था। कॉलेज में लड़कियां मुझे देखकर जलती थीं और लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे, लेकिन मैं किसी को अपने लायक नहीं समझती थी। अगर कोई मुझे डेट पर ले जाता तो मैं सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाती और फिर लड़के को बिना कोई तवज्जो दिए निकल जाती। मुझे अपनी इस आदत पर ना तो शर्म थी, ना ही कोई पछतावा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। वो शाम भी किसी और शाम की तरह ही थी। मेरे पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक डिनर प्लीज। मैंने रिप्लाई किया, पहले अपना स्टेटस बताओ, कोई मामूली इंसान हो तो टाइम खराब मत करो। उसने जवाब दिया, तुम्हें देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं। इसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। लड़का सीधा साधा नहीं था और मुझे चैलेंज पसंद थे। मैं मिलने के लिए तैयार हो गई। वो एक महंगे होटल में मुझे डिनर पर ले गया। देखने में स्मार्ट और कॉन्फिडेंट था, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब तक जिन लड़कों से मिली थी वो मुझे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते थे। डिनर के बाद जब हम होटल के बाहर आए, उसने अचानक कहा, तो क्या एक किस भी नहीं दोगी इस डिनर के बदले? मुझे गुस्सा आ गया। बिना एक पल सोचे मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, हरामी, मैंने तुझसे डिनर के लिए कहा था क्या? वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं नेहा, लेकिन याद रखना, हर घमंड का एक दिन अंत जरूर होता है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और वहां से चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये थप्पड़ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो माहौल अजीब था। हर कोई मेरे बारे में फुसफुसा रहा था। मुझे लगा शायद हमेशा की तरह मेरी खूबसूरती और अमीरी की चर्चा हो रही होगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मेरी दोस्त सिम्मी भागती हुई आई और घबराए हुए बोली, नेहा, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है। मैंने चौंक कर कहा, कौन सा वीडियो? सिम्मी ने अपना फोन दिखाया। वीडियो में वही रात का सीन था जब मैंने उस लड़के को थप्पड़ मारा था, लेकिन वीडियो वहीं खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद जो दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। जैसे ही मैं वहां से गई, वो लड़का कैमरे की तरफ देखकर बोला, अब देखना, ये लड़की खुद मेरे सामने भीख मांगेगी, लेकिन तब मैं इसे पहचानने से भी इनकार कर दूंगा। फिर एडिट किए गए क्लिप्स जहां मैं कॉलेज में दूसरों की बेइज्जती कर रही थी, लोगों का मजाक उड़ा रही थी। कैप्शन में लिखा था, ये है कॉलेज की सबसे घमंडी लड़की, क्या इसे सबक सिखाने का समय आ गया है? वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। हर जगह मेरी निंदा हो रही थी। सोशल मीडिया पर हजारों लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे। ऐसे घमंडी लोगों को सबक सिखाना चाहिए। अमीरी के नशे में चूर लड़की अब क्या करेगी? अब देखना, इसका घमंड कैसे टूटता है। मेरी हालत खराब हो गई। कॉलेज में कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। जिन लड़कियों से मैं बातें तक नहीं करती थी, वो अब मुझे देखकर हंस रही थीं। लड़के जो कभी मेरी तारीफें करते थे, अब मुझे ताने मार रहे थे। मैंने पता लगाया कि वो लड़का कौन था। उसकी पहचान जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि अर्जुन मेहरा, एक बड़े न्यूज़ चैनल का मालिक था। उसने प्लानिंग के साथ मुझे सबक सिखाने के लिए ये पूरा गेम खेला था। अब मैं क्या कर सकती थी? मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं हमेशा के लिए कॉलेज छोड़ दूं, या फिर खुद को साबित करूं कि मैं सिर्फ पैसे और घमंड की वजह से मशहूर नहीं हूं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से भी पहचान बना सकती हूं। क्या मैं अपने घमंड से बाहर निकलकर अपनी इज्जत वापस पा सकूंगी, या फिर मेरी कहानी हमेशा के लिए एक घमंडी लड़की के रूप में ही याद रखी जाएगी? मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जहां पहले कॉलेज में सब मुझे देखकर जलते थे, अब वही लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे। सोशल मीडिया पर मेरी बेइज्जती हो रही थी और मेरे नाम से हजारों मीम्स बन चुके थे। मैंने घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरे हफ्ते मैं बाहर नहीं निकली। मेरा घमंड, मेरा एटीट्यूड सब चकनाचूर हो चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वो लड़का अर्जुन मेहरा, जिसने ये सब किया था, अब हीरो बन चुका था। मेरे पापा को जब इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा, नेहा, जब इंसान ऊंचाई पर होता है तो उसे लगता है कि वो कभी नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन जब गिरता है तो उसे एहसास होता है कि वो असल में कितना कमजोर था। मैंने गुस्से में कहा,
पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया कमज़ोरों के लिए नहीं है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पापा मुस्कुराए और बोले, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन किसी का अच्छा भी नहीं किया। सिर्फ अमीर होने से कोई महान नहीं बनता बेटा, इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी इज्जत वापस पाना चाहती हूँ तो मुझे खुद को बदलना होगा। मैं वापस कॉलेज गई, लेकिन इस बार पहले जैसी नहीं थी। मैंने उन लोगों से माफ़ी मांगना शुरू किया जिनकी कभी मैंने बेइज्जती की थी। लड़कियाँ जिन्हें मैं खुद से कम समझती थी, अब मेरे साथ बैठने लगीं। मैंने कॉलेज के गरीब स्टूडेंट्स की मदद करनी शुरू की। अब मैं सिर्फ महंगे ब्रांड्स में नहीं, बल्कि सिंपल कपड़ों में भी कॉलेज जाने लगी। धीरे धीरे लोगों का नज़रिया बदलने लगा। जो लोग मुझे घमंडी समझते थे, अब मेरी इज्जत करने लगे। एक दिन अर्जुन कॉलेज आया। वो मुझे देखकर हैरान था, क्योंकि वो भी यही सोच रहा था कि मैं शायद इस बेइज्जती के बाद कॉलेज छोड़ दूंगी। मैं उसके पास गई और कहा, थैंक यू अर्जुन, तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाया। अगर तुमने वो वीडियो नहीं डाला होता तो शायद मैं कभी नहीं समझती कि घमंड और असली इज्जत में कितना फ़र्क होता है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता था कि तुम बदलो नेहा, और तुमने खुद को साबित कर दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अमीरी या सुंदरता से कोई महान नहीं बनता। असली इज्जत और प्यार इंसान की सोच, उसके कर्मों और उसके दिल की अच्छाई से मिलती है। आज मैं कॉलेज की सबसे अमीर लड़की नहीं, बल्कि सबसे सम्मानित लड़की थी। मुझे अब किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी पहचान बदल ली थी। अगर अर्जुन ने मुझे सबक नहीं सिखाया होता तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी घमंड में ही जीती। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, असली इज्जत पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है।